So this is the question number 4, which is saying that a solid sphere of diameter 3 cm is melted and then recast into 3 spherical balls. If the diameter of 2 spherical balls are 2.5 cm and 2 cm, find the diameter of the third ball. तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई बॉल है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, अगर हम उसको मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके रीकास्ट करते हैं, यानी कि इस बॉल को मेल्ट करके हम छोटे छोटे 3 और बॉल बना रहे हैं, जो कि हमारे पास ये रेड बॉल, वाइट बॉल और ये ब्लू बॉल। वैसे क्वेश्चन के अंदर इनके कलर को मेंशन नहीं किया गया है, मैंने यहाँ पर इसके कलर को मेंशन इसलिए किया है यहाँ पर ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारे पास फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल और थर्ड बॉल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बॉल का तो हमारे पास डायमीटर गिवन है जो कि 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें थर्ड बॉल का यहाँ पर डायमीटर फाइंड करना है जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर बड़ा वाला जो ये बॉल है इसको हम इनिशियल बॉल बोलेंगे, इनिशियल बॉल, और इसको हम फर्स्ट बॉल बोलेंगे, फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल और ये थर्ड बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा गिवन है सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मेंशन कर लेते हैं। तो चलिए मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा डेटा यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट यहाँ पे यानी कि इनिशियल जो बॉल है उसका जो डायमीटर है हमने उसको डी से रिप्रेजेंट किया है, और फर्स्ट बॉल का यहाँ पर हमने डायमीटर D1, सेकंड का D2 और थर्ड का हमने D3। तो अब क्योंकि यहाँ पर थर्ड का यहाँ पर डायमीटर गिवन नहीं है इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायमीटर ले रखा है, यहाँ पर मैं रेडियस भी ले सकता था, तो मैं यहाँ पर रेडियस नहीं लेकर मैं लास्ट में रेडियस लूँगा। मैं सारा यहाँ पर जो भी टर्म होगा वहाँ पर मैं इसको डायमीटर के टर्म्स में लूँगा, रेडियस के टर्म में मैं लास्ट में लूँगा। तो इससे आप कंफ्यूज ना रहें कि मैंने पहले रेडियस क्यों नहीं निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ एज वी नो दैट कि डायमीटर हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर हम डायमीटर लिखते हैं D = 2R, यानी कि हमें मालूम है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। अगर हम यहाँ से रेडियस निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं R = D/2, यानी कि अगर यहाँ पर हम DI लेते हैं तो यहाँ पर RI हो जाएगा, D1 लेते हैं तो R1 हो जाएगा, D2 लेते हैं तो R2 हो जाएगा और D3 लेते हैं तो R3 हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर जो भी टर्म यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं डायमीटर के टर्म में ले रहा हूँ, लास्ट में मैं इसको रेडियस के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आई होप कि आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर ज़रूर होगी कि अगर हम एक सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करते हैं और उसको 2, 3 या फिर जितने भी हम इसको स्फीयर में अगर हम उसको रिकास्ट करते हैं तो वो जितने भी स्फीयर्स होंगे उन स्फीयर्स का जब हम वॉल्यूम का सम लेंगे तो इनिशियल स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर आएगा। यानी कि हमने एक इनिशियल बॉल लिया और उसको हमने मेल्ट किया और उससे हमने 3 बॉल्स बनाए, तो तीनों बॉल्स का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास इनिशियल बॉल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इनिशियल बॉल के वॉल्यूम को हम VI से रिप्रेजेंट करेंगे और फर्स्ट बॉल के वॉल्यूम को V1
और सेकंड का V2 और थर्ड का V3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं V1 V1 प्लस V2 प्लस में V3, और यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, और यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर V क्या है। तो V इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और यू कैन से बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके V1 V2 और V3 और साथ में Vi का भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे Vi। तो V यानी कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं अब, क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम हमें मालूम है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि हमारे पास ये इनिशियल बॉल का वॉल्यूम है तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस भी कौन सा होगा, हमारे पास इनिशियल वाला ही। ठीक है, तो ये RI की पावर 3। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर V1 भी निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारा निकाल देता हूँ। V1 तो यहाँ पर हमने सारा फार्मूला लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Vi, V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी हैव। ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन डाल देते हैं ताकि यहाँ पर हम लिख सके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर हमारे पास क्या मिल जाता है, 4/3 पाई आर आई की क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R1 की क्यूब 4/3 R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा, 4/3 पाई R क्यूब और I यहाँ पर एज इट इज़, यहाँ से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, R1 का क्यूब, यहाँ पर क्या बच जाएगा R2 का क्यूब, और यहाँ से बच जाएगा R3 का क्यूब। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4/3 पाई और 4/3 पाई कॉमन आ गया। अब 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, सिमिलरली पाई से पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच क्या गया, तो बच गया हमारे पास RI की क्यूब इक्वल टू R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखें तो RI को हम कन्वर्ट कर सकते हैं DI के अंदर, और DI हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास DI और अपॉन में 2, क्योंकि रेडियस हमारे पास होता क्या है, तो रेडियस होता हमारे पास D/2। तो R है यहाँ पर तो D/2, अब क्योंकि यहाँ पर RI था तो यहाँ पर हम DI/2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका क्यूब था तो क्यूब लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा D1/2 और उसकी पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर D2/2 उसकी पावर 3, D3/2 और उसकी पावर 3। अब यहाँ पर 1/2 बाहर ले लेते हैं, यानी कि सेपरेट कर देते हैं हम यहाँ पर पावर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ पर D1 की पावर 3, 2 की पावर 3, D2 की पावर 3, 2 की पावर 3, D3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पिछले पेज पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया था उसको एक बार लिख लेते हैं। DI की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, D1 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, D2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, D3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3। और यहाँ से हम क्या करते हैं, DI की पावर 3 और 2 की पावर 3 एज इट इज़ रख लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 1 अपॉन में 2 की पावर 3, यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास D1 की पावर 3, यहाँ पर D2 की पावर 3, यहाँ पर D3 की पावर 3।
अब यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ बच जाएगा हमारे पास डी आई की पावर 3। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी आई की पावर 3, D1 की पावर 3, D2 की पावर 3 प्लस में D3 की पावर 3। यहाँ पर अब DI हमारे पास कितना था, हमारे पास 3 सेंटीमीटर, उसकी पावर 3, और D1 हमारे पास कितना था 2.5, उसकी पावर 3, प्लस D2 कितना था 2 और उसकी पावर 3, प्लस यहाँ पर D3 हमें तो चाहिए तो D3 एज इट इज़, ठीक है, D3 पावर 3। यहाँ पर हमारे पास अगर हम 3 का क्यूब देखें तो हमारे पास होता है वो 27, और यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल हटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25/10। उसके बाद यहाँ पर इसकी पावर अलग और इसकी पावर अलग। यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस D3 उसकी पावर 3। यहाँ पर अब 27 एज इट इज़, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करें, सॉरी क्यूब करें तो हमारे पास हो जाएगा 125, और 10 की क्यूब करें तो हमारे पास हो जाएगा वो 1000 प्लस 8 प्लस D3 की पावर 3। यहाँ पर हम क्या करते हैं 27 एज इट इज़, यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 1000 यानी कि 0.125 प्लस 8 प्लस D3 की पावर 3। यहाँ पर एक हम लाइन डालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 माइनस में 0.125 माइनस 8 इक्वल टू D3 की पावर 3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 27 और ये ऐड कर देते हैं, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 8.125 इक्वल टू D3 की पावर 3। अब 27 में से अगर हम 8.125 को माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 18.75 इक्वल टू D3 की पावर 3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर जब क्यूब हटता है तो यहाँ पर क्यूब रूट आता है, तो क्यूब रूट यहाँ पर लगा देते हैं और ये जो भी नंबर यहाँ पर उसको हम लिख देते हैं, और ये सेंटीमीटर, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा थर्ड बॉल का डायमीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।